बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, गाडगे बाबा, इन सभी महापुरुषों को मैं आप सभी लोगों की तरफ से मैं विनम्र अभिवादन करता हूं और मेरे श्रोताओं को मैं विनम्रतापूर्वक मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूं। जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, उन भारत के सभी बुद्ध विहारों के प्रतिनिधि, संचालक और बुद्ध विहारों में जाने वाले सभी उपासक, उपासिका, धम्मबंधु और धम्म भगिनी, मैं सभी को दोबारा मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूं। साथियों, 25 और 26 फरवरी 2023 को पुणे जिले में आलंदी एक यह ऐसा उपनगर है जहां पे ज्ञानेश्वर महाराज का वास्तव रहा और वहां पे उन्होंने समाधि ली। वारकरी संप्रदाय का बड़ा श्रद्धा स्थान है। पुणे से रेलवे स्टेशन से 25 मिनट वह जाने आने के लिए दूरी पर, ऐसे दूरी पर हमने रसिकलाल धारीवाल संकुल, वहाँ पे हमने 2 दिन का 25 और 26 फरवरी 2 दिन का बुद्ध विहारों का अधिवेशन बुद्ध विहार समन्वय समिति की तरफ से उसका आयोजन किया था। उसका क्या फल है, उस अधिवेशन की फलश्रुति क्या है? जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका यशापयश, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता। अगर ये मूल्यांकन नहीं किया तो हमारी गलतियां कहाँ हुई, ये हमारे नजर में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आज के इस व्याख्यान में बुद्ध विहारों के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन की फलश्रुति, इस विषय पर आपसे भारत के सभी बुद्ध विहारों के प्रतिनिधियों से, उपासक उपासिकाओं से, भिक्षुओं से और जितने भी धार्मिक प्रचार हमारी करने वाली संगठनाएं, संघ है, उनसे इस माध्यम से मैं मेरे विचार उनके पास रखना चाहता हूं। साथियों, 2014 से हमने नागपुर से बुद्ध विहारों का कोऑर्डिनेशन कैसा हो, इस विषय में हमने काम शुरू किया। भारत में कितने बुद्ध विहार है, उन बुद्ध विहारों को कौन चलाता है, उसका कोई डेटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस विषय पर कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए भारत के कोने कोने में छोटे बड़े जो भी बुद्ध विहार होंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, कोई बुद्ध विहार की जगह पर गरीबी होने के कारण शासन ने मदद की और वहां पे
बाबा साहब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन बना, देहातों में समाज मंदिर बना, लेकिन वहां पे भी हमारा बुद्ध विहार का ही काम चलता है। उन बुद्ध विहारों की अखिल भारतीय लेवल पर लिस्ट बनना चाहिए। इसीलिए जहां जहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां वहां पे जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में बुद्ध विहारों की यादी बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। उनके दो दो नाम, चाहे पदाधिकारी हो या ना हो, और उनके मोबाइल नंबर, ये डेटा बनेगा और इसका लाभ होगा बुद्ध विहार संस्कृति बुद्ध विहारों में स्थापित करने का प्रयास कामयाब हो। इसके लिए इस डेटा का हमें लाभ होगा। 2014-2015 में इसकी शुरुआत हमने बुद्ध जयंती का बुद्ध महोत्सव करके की, क्योंकि एकदम से तो किसी को बता नहीं सकते थे। 2016, 17, 18, 19 4 साल हमने बुद्ध विहार समन्वय परिषदों का आयोजन किया था। 2020 को महाराष्ट्र के 30 जिलों की बुद्ध विहारों का पहला अधिवेशन किया था राज्य स्तरीय। 21 में कोरोना आया और 22 में हमने 16 राज्यों का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन नासिक में लिया और दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 25-26 फरवरी में पुणे में लिया। उसमें 24 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहयोग किया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों की दिक्कत थी वो नहीं आए, लेकिन 24 राज्यों में हमने कदम रखा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन हमने काम की शुरुआत वहां पे की। पहले रैलिंग पॉइंट तैयार करना, एक आदमी मिला उसको तैयार करना, उसकी वो टीम तैयार करेगा, उस टीम को प्रशिक्षित करना और धीरे धीरे उसका नेटवर्किंग बढ़ाना। बुद्ध विहार ये हमारा विषय है और इस विषय को आगे लेके जाने के लिए हमने नाम धारण किया बुद्ध विहार समन्वय समिति। लेकिन हमने बुद्ध विहार समन्वय समिति के नाम से हमने ये अधिवेशन नहीं लिया। बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय द्वितीय अधिवेशन, ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का अधिवेशन नहीं है, ये बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। कोई ऐसा गलत फहमी में नहीं रहे कि हम नए संगठन को जन्म दे रहे हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं और हमें कोई उसमें रुचि भी नहीं है। हमारी मान्यता है कि भारत में जितने भी बौद्ध धम्म का प्रचार करने वाली संस्थाएं हैं, संघ बने हैं, हम सभी संघों का एक विंग है जो
बुद्ध विहारों को लेकर काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध विहार भारत के हर बुद्धों का है, हर संगठन का बौद्ध विहार है, और बुद्ध विहारों की जिम्मेवारी, उसमें बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण करने की जिम्मेवारी भारत के हर बौद्ध की है, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो, चाहे वो वज्रयानी हो, चाहे वो तंत्रयानी हो, या 56 साल के बाद 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने दीक्षा ली, वो अम्बेडकरवादी बौद्ध हो, चाहे गोयनका गुरुजी के प्रभाव से उपदेश से बौद्ध बने विपश्ची बौद्ध हो, चाहे आचार्य ओशो रजनीश के माध्यम से जो बौद्ध बने, वो सारे बौद्धों को हम अपना हिस्सा मानते हैं। निश्चित रूप से उनमें वैचारिक कुछ मतभेद है, क्योंकि ईशान्य भारत में तिबेटियन बौद्ध है, पश्चिम बांग्लादेश से आए हुए बरुआ बौद्ध है, चकमा बौद्ध है। इधर संघरक्षित बंते ने इंग्लैंड से आकर जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सहायक गण बनाया, उनके माध्यम से भारत के कोने कोने में उन्होंने धम्म का प्रचार प्रारंभ किया, उनके उपासक बने। महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से भारत में बहुत सारे लोग धम्म प्रचार करते हैं, और भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बौद्ध धम्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भारत में मौजूद है। हम समझते हैं, मानते हैं कि हम उनका केवल एक विंग है, हमारी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। हम उनसे कोई स्पर्धा करना नहीं चाहते, और हम उनका किसी का समाज का नेतृत्व भी करना नहीं चाहते। हम बौद्ध उपासक के नाते बुद्ध विहारों का कोऑर्डिनेशन करना चाहते, जैसा सिखों के गुरुद्वारा का कोऑर्डिनेशन है, मुसलमानों के मस्जिदों का कोऑर्डिनेशन है, ईसाइयों के चर्चेस का कोऑर्डिनेशन है, ब्राह्मणों के मठों का कोऑर्डिनेशन है, लेकिन बौद्धों के विहारों का, मोनेस्ट्री का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये कोऑर्डिनेशन बनाना और भारत के हर बौद्धों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक जगह बार बार लाना, यही हमारा मिशन है। बुद्ध विहारों का कोऑर्डिनेशन यानी बौद्धों का कोऑर्डिनेशन। जो लोग बुद्ध विहार में जाते हैं, जो लोग बौद्ध उपासक उपासिका है, उनका कोऑर्डिनेशन हम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही बुद्ध विहारों में बुद्ध विहार संस्कृति का निर्माण होगा। बुद्ध विहार ध्यान का केंद्र हो, बुद्ध विहार शांति का केंद्र हो, बुद्ध विहार ज्ञान का केंद्र हो,
बुद्ध विहार सेवा का केंद्र हो, गांव में, बस्ती में कुछ भी संकट आया तो उसका समाधान पहले बुद्ध विहार में होना चाहिए। कोई बीमार गिरा, उसका पहला इलाज फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से बुद्ध विहार में हो। किसी गरीब को स्कूल में एडमिशन की दिक्कत गई, मोहल्ले में किसी के घर को आग लगी, मोहल्ले में किसी के घर में मयत हुई, पहले कौन जाएगा मदद के लिए? तो सारी मदद बुद्ध विहार से जाना चाहिए। यह ऐसा सेवा का केंद्र, एक करुणा का केंद्र, एक मैत्री का केंद्र बुद्ध विहार बनना चाहिए। यही बुद्ध विहार संस्कृति है। धम्म देशना सुनने के लिए जैसे लोग जाते हैं, केवल धम्म देशना सुनकर काम नहीं बनेगा। तो जो बौद्ध समाज है और भारत को बौद्धमय बनाना है, तो भारत के दबे कुचले लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए, उनके मदद में बौद्ध लोग जाना चाहिए। वो बुद्ध विहार के माध्यम से जाना चाहिए। ये हमारा सपना है और ये सपना हम अकेले अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड से, आसाम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से जो तिबेटियन बौद्ध मोनेस्ट्रीज है उनसे संपर्क किया, महाबोधि सोसाइटी से संपर्क किया, बरुआ और चकमा बौद्धों से संपर्क किया और उनको एक मंच पर लाने के प्रयास हमने शुरू किए। उसी तरह उत्तर में जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से लेकर हम नीचे नीचे जैसे जैसे उतरते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, हमने जम्मू कश्मीर में पॉइंट बनाए, हमने हरियाणा में कदम रखा, हमने दिल्ली में काम शुरू किया, राजस्थान गुजरात में काम शुरू किया, पंजाब में काम शुरू किया, हमने तमिलनाडु में, केरला में, गोवा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, अंडमान निकोबार में हमने काम शुरू किया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी हमने काम शुरू किया, उड़ीसा से भी हमारा संपर्क हुआ। सिर्फ हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, इन राज्यों में हम लोग नहीं पहुंच पाए। जिन राज्यों में हम पहुंचे, अभी वहां पे नेटवर्किंग तैयार करने का जो हमारा टास्क है, उसे पूरा करने के लिए, उस नेटवर्किंग बनाने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। अभी इस अधिवेशन में
जो चर्चा हुई उसमें अरुणाचल प्रदेश के डोंडुप शेरिंग बोमदिला के जो मोनेस्ट्री है, GRL बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, इस भिक्खु डोंडुप शेरिंग ये काफ़ी महत्व रखते हैं और उनके तरफ हमने 7 सिस्टर का जुम्मा दिया है और वो उन्होंने मान लिया है। महाबोधि सोसाइटी के सचिव भिक्खु शिवली थेराजी से हमारी चर्चा हुई और शिवली थेराजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। महाबोधि सोसाइटी भी हमारे इस मिशन में हमारी मदद करेगी। भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी फैक्टर्स है उन सभी से हमारे संपर्क है और धीरे धीरे उस संपर्क को हम मजबूत करेंगे। उत्तर भारत के जाने माने धम्म प्रचारक सुधीर राज सिंह इस समन संघ के माध्यम से पूरे भारत में काम कर रहे हैं। हमारे जी मोहन सुब्रमणी और डॉक्टर भारती प्रभु के माध्यम से हम तमिलनाडु में इस कारवा को लेके जाएंगे। हम कर्नाटक में मरीस्वामी के माध्यम से हम आगे जाएंगे। इसी तरह भारत के अलग अलग राज्यों में जो लोग जुड़े हैं उनमें से 60% लोग इस अधिवेशन में आए, उन्होंने हिस्सा लिया। करीबन 1000 लोग, 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अभी ये नई बात है, ये नए संस्कार है जो एक दूसरों के खिलाफ लड़ते रहते, एक दूसरों से स्पर्धा करते रहते। हम इस प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके हमें भारत बौद्धमय बनाना है। महायानी जिस परंपरा से काम कर रहा वो करे, तंत्रयानी जिस परंपरा से काम कर रहा वो अपनी परंपरा से काम करे, वज्रयानी जिस परंपरा से काम कर रहा वो अपनी परंपरा से काम करे, हीनयानी जो अपनी परंपरा से काम कर रहा वह अपनी परंपरा से काम करे, और अम्बेडकरवादी बौद्ध जो अपनी परंपरा से काम कर रहे हैं वो अपने अपने परंपरा से काम करे। एक दूसरे के परंपरा में दखल अंदाजी ना देते हुए एक दूसरे का हमने आदर करना चाहिए और हमारी जो कार्य पद्धति है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। जिनका जिनका अच्छा है वो सबने लेना चाहिए, और जिनका जिनका हमें ऐसा लगता है कि इससे नुकसान है तो हमने उसमें बदलाव करना चाहिए। और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, हमारे में भाईचारा पैदा नहीं होगा, तो हमारे में कोई परिवर्तन भी होने वाला नहीं है। और इसीलिए ये कठिन काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसमें देर कितना लगता है
ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमने उसकी शुरुआत की, सभी लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए। आज हमारी कामयाबी हमने जो हासिल की, हम मरने के बाद भी लोग करेंगे, और ये हमें विश्वास पैदा हुआ। यही हमारी इस अधिवेशन की फलश्रुति है। जिन जिन लोगों ने इसमें मदद की, उन सभी को शुक्रिया, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके गजानन राव पड़घन, हमारे चंद्रशेखर जी शेंडे, बबन राव चाहंदे, हमारे पठारी सर, बंसोड़े साहब, धनविजय साहब, अशोक प्रियदर्शी, टिकोटे साहब, आनंद राणे साहब, हमारे भारत के महाराष्ट्र के बाहर के सभी साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आगे बढ़ने की उनसे मंगल कामना करता हूं। उनको हम गुजारिश करेंगे कि कदम कदम पर हम कामयाबी हासिल करने के लिए हमारा हौसला, हमारा भाईचारा हमारा बढ़ना चाहिए। कुछ दिक्कतें हुई तो उसको हम पूरा करना चाहिए, कुछ खामियां रही तो उसको सुधार लेंगे, किस गलतियां हुई तो हम क्षमा मांगेंगे। सभी लोग एक संग होकर हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी ही सबसे आशा रखते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।